गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो को लेकर। आज हम NCERT कक्षा छठी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन नागरिक शास्त्र पाठ्यपुस्तक का पाठ 5 पंचायती राज का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों अपनी आज की वीडियो। पाठ्यपुस्तक से प्रश्न पहला, हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया? उत्तर, हरदास गांव के लोग निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहे थे। पहले, गांव में पानी की कमी की समस्या बढ़ रही थी। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया था। दूसरा, गांव की गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में गड़बड़ी थी। इन समस्याओं के हल के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए। पहला, गांव के एक कुएं को साफ कराने तथा 2 हैंडपंपों को गहरा करवाने का निर्णय लिया गया। दूसरा, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के संबंध में खंड विकास अधिकारी से मिलकर अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। और तीसरा, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में की गई गड़बड़ी को दूर कराने का निर्णय लिया गया। प्रश्न 2, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? क्यों? उत्तर, ग्राम सभा गांव के हित में काम करती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा में गांव के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती है और उनका समाधान ढूंढा जाता है। सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग ही अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं। वे ही उन समस्याओं के विषय में अच्छी तरह बता सकते हैं और इन समस्याओं के हल के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। यदि वे ग्राम सभा की बैठक में भाग नहीं लेते तो अपनी समस्याएं कैसे बताएंगे और उनका समाधान कैसे होगा? प्रश्न 3, अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। अब यहाँ पर कै, यह काम क्यों किया गया? ख, पैसा कहाँ से आया? और ग, काम पूरा हुआ या नहीं? यहाँ पर आपको इन 3 बातों के बारे में चर्चा करनी है। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर, कै, गांव में पंचायत ने नालियां बनाने का काम किया, क्योंकि गांव में गंदा पानी चारों ओर फैल रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियां होती थी और गांव में बीमारियां फैलने का खतरा था। ख, कि इसके लिए पैसा कहाँ से आया? तो इसके उत्तर में देखते हैं। पैसा निम्नलिखित स्रोतों से आया। 1, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि से आया। दूसरा, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद व जिला पंचायत द्वारा आती हैं। और तीसरा, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान से आया। तो इस प्रकार पैसा इकट्ठा किया गया। और ग, जो कि आपसे पूछा गया था कि काम पूरा हुआ या नहीं, तो उसका उत्तर है यह काम पूरा हुआ। तो प्रयास से यह कार्य पूरा हो गया।
प्रश्न 4, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फर्क है? उत्तर, पहले ग्राम सभा देखते हैं। ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वह व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो। इसी प्रकार ग्राम पंचायत का देखते हैं। ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसे वार्ड पंच कहा जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को चुनते हैं। सरपंच पंचायत की मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए करते हैं। प्रश्न 5, नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चोफुला शिरुख सड़क पर एक गांव है निमोन। दूसरे गांवों की तरह पिछले कई महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपनी ज़रूरत के लिए टैंक पर निर्भर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लाड 35 वर्ष को 7 लोगों ने मिलकर डंडे लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस की रपट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी को समान रूप से वितरित हो। परंतु लाड का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। ये खबर थी इंडिया एक्सप्रेस की। अब इस घटना के आधार पर इन 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भगवान लाड को पीटा क्यों गया था? और ख, क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है? यदि लगता है तो क्यों? अब इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क, भगवान लाड चाहता था कि टैंकर का पानी टंकी में भरवा दिया जाए ताकि सभी ग्रामवासियों को पानी का समान वितरण हो सके। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी, लेकिन ऊंची जाति के लोग पानी का केवल स्वयं उपयोग करना चाहते थे क्योंकि वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। इसी प्रकार ख, क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला था? तो क्यों? इसका उत्तर देखते हैं। ख, यह एक भेदभाव का मामला था क्योंकि ऊंची जाति के लोग टैंकर के पानी का उपयोग केवल स्वयं करना चाहते थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों को अधिकार नहीं मानते थे। यह संविधान द्वारा प्राप्त समानता के अधिकार की अवहेलना थी। प्रश्न 6, जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठी कीजिए। उत्तर, पानी की आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग करना तथा पानी को बर्बाद होने से बचाना जल संरक्षण कहलाता है। इसके लिए वर्षा के पानी को संरक्षित किया जाता है ताकि पानी की कमी होने पर सुरक्षित पानी का प्रयोग किया जा सके। जल संरक्षण के लिए पेड़ लगाए जाते हैं। नालों पर चेक डैम या छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं। जलाशय, बाड़ियाँ आदि बनाकर परंपरागत तरीकों को भी अपनाया जाता है ताकि वर्षा के जल को बेकार बहने से रोका जा सके और उसका संरक्षण किया जा सके। संरक्षित जल
भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है तथा पानी की कमी के दिनों में उपयोग में लाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, पाठ 5 पंचायती राज का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।